धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ के संबंध में शुभकामना देने के लिए तो मैं अपने आपके माध्यम से अपने सभी इष्ट मित्र सगे संबंधियों, अपने दल और समाज के सभी छोटे बड़े भाइयों, साथियों, संबंधियों के प्रति शुभकामना प्रकट करता हूं। सबों के सुंदर स्वास्थ्य, सुखी जीवन एवं सुदृढ़ भविष्य की कामना करता हूं। अभी हमारा ये महीना जो है, ये बिल्कुल त्योहारों का महीना है। सावन से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और खास करके यह महीना जो कार्तिक का है, यह बहुत पुण्यकाल महीना है। खासकर महिलाओं के लिए तो जबरदस्त पुण्यकाल का महीना है। वे लोग काफी व्यस्त रहती हैं। धन्वंतरी वैद्य को लेकर के धनतेरस पर्व मनाई जाती है। उस दिन लोगों का यह मत है कि कुछ न कुछ धातु से संबंधित चीज, नया सामान लाया जाए घर में, जिससे कि हम लोगों को बढ़ोतरी हो, लक्ष्मी का आगमन हो। इसलिए धन्वंतरी के दिन धनतेरस पर्व को मनाया जाता है। खास करके जो दीपावली मनाते हैं वे लोग धनतेरस के दिन ही गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद करके घर में लाते हैं। उसके बाद दीपावली का पर्व आता है। वो कई मायने में प्रचलित है। एक तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। उसको हम यह भी कह सकते हैं कि अज्ञानता को दूर कर ज्ञान प्रकाश फैलाने का त्योहार है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जब रामचंद्र जी जीत करके विजय होकर के आए थे, तो उस खुशी में चारों तरफ दीप जला करके उनका स्वागत किया गया था। इसलिए इसको उस दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। हम लोग यही कह सकते हैं कि सब कोई मिलकर अपना भेदभाव मिटाकर और समाज से अंधकार का जो तिमिर है उसको मिटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलावे। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आपस का मतभेद मिटाएं, दीप से दीप जलाकर पूरे देश में ज्ञान प्रकाश फैलाएं। लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा की पूजा की जाती है। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और लक्ष्मी साक्षात जो है लक्ष्मी के प्रतीक हैं, धन दौलत के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जिसके घर में लक्ष्मी का कदम पड़ जाता है उसके घर में सरस्वती मध्यम हो जाते हैं, और जिसके घर में सरस्वती का पग रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ऐसी धारणा जो है, अवधारणा टूट गई है और गणेश लक्ष्मी की पूजा होने के कारण गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं। तो आजकल प्राय देखा जा रहा है कि सरस्वती और लक्ष्मी और गणेश तीनों की का पग जो है, तीनों का वरदान जो है सो लोगों को प्राप्त है। बहुत से लोग हैं आज जो ज्ञानी भी हैं और धनवान भी हैं। पहले देखा जाता था कि जो ज्ञानी होते थे, जो साहित्यकार होते थे, जो विद्वान होते थे, वे गरीब हुआ करते थे। जिसका उदाहरण है प्रेमचंद। वे इतने बड़े सम्राट थे उपन्यास के, लेकिन उनके जूते फटे हुए होते थे, चिप्पी लगे हुए थे, उनके कुर्ते फटे हुए होते थे उनके। लेकिन आज के साहित्यकार के साथ इस तरह की अवधारणा नहीं है। आज के साहित्यकार धनवान भी हैं, विद्वान भी हैं, गरिमामय भी हैं। उसके बाद आता है चित्रगुप्त महाराज का। तो वैसे तो चित्रगुप्त पूजा जो है वो कायस्थ जाति के विशेष रूप से उस पर उनका हक है
उसकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं इस अवधारणा को तोड़ना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि चित्रगुप्त पूजा जो है वो कलमकारों की पूजा है। जो कलम की कमाई खाता है उसको चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। जैसे जो मोटरसाइकिल रखता है, जीप रखता है, वो किसी जाति का भी हो, लेकिन चूंकि वो इस्तेमाल करता है इसका, इसलिए वो विश्वकर्मा भगवान का जाति और धर्म से ऊपर उठ करके पूजा करता है। उसी तरह जो कलम की कमाई खाता है, सारे लोग कलम की कमाई खाते हैं, बिना कलम के कोई चलने वाला नहीं है, उन सारे लोगों को चित्रगुप्त पूजा में शामिल होना चाहिए और जाति से ऊपर उठ करके उनकी, ऐसे हम लोग कहते हैं या इतिहास में इसका वर्णन है कि ब्रह्मा की काया का हम अंश हैं, हम सारे कायस्थ चित्रगुप्त के वंश हैं। कोई भी जाति नहीं कह सकता है कि हम भगवान के वंश हैं। एकमात्र कायस्थ ही है जो भगवान का वंश माना जाता है, भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान ही इनके पूर्वज है। जो हम लोग कायस्थ हैं, हम लोगों को यहाँ कलम चलाने की परंपरा है, उसी तरह जो हमारे भगवान है चित्रगुप्त जी, उनको भी स्वर्ग लोक में कलम का काम ही सौंपा गया कि कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, इसका वो लेखा जोखा रखे। तो इस तरह से चित्रगुप्त पूजा की भी हम शुभकामना देते हैं। अपने समाज को ही नहीं, जो भी कलम की कमाई खाते हैं उन सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार करता हूं, उनका मंगल कामना करता हूं। अब आता है छठ पर्व। तो सारा जो पर्व है वो कुछ धर्म के आधार पर, कुछ जात के आधार पर, रामनवमी है तो रामचंद्र जी के जन्म से संबंधित है, कृष्णाष्टमी है तो कृष्ण भगवान। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें समाज से छुआछूत, धर्म अधर्म सारा कुछ मिट जाता है। आप घाट पर चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता है कि हमारे अगल बगल में कौन है, कायस्थ है कि राजपूत है कि भूमिहार है कि चमार है कि कौन है। वहां पर बिल्कुल जो है सो गंगा जल में जैसे सारा पाप धुल जाता है, वैसे छठ पर्व में सारी जाति की ऊंचाई और निचाई की उनका भेद मिट जाता है। कहा जाता है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। तो छठ का पर्व जो है सो बहुत पुण्य का पर्व है। जितनी भी नारियां हैं वो इस पर्व में भयाक्रांत रहते हैं, कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं कोई भूल न हो जाए। अन्य पर्वों में ऐसा दहशत नहीं होता है, लेकिन इस पर्व में जो है सो बहुत बड़ा दहशत होता है। मुझे याद है कि मैं जब बच्चा था तो एक डब्बा में पानी लेकर के जा रहा था और माता जी हमारी जो है सो गेहूं सुखा रही थी और वो डब्बा का पानी छलक करके पड़ गया था। तो कहा जाता था पहले कि अगर कोई गलती कर दे तो उसको मार देने से गलती कुछ का ये कम जाता है। तो मुझे काफी पिटाई लगी थी कि क्यों ऐसा किया, और फिर से उस गेहूं को धोया गया था, किया गया था। इतना स्वच्छ, इतना पवित्र दूसरा कोई पर्व नहीं है जितना छठ में होता है। और छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। ऐसा किसी त्योहार में नहीं है। और समाज में जो मुहावरा है उसमें भी लोग कहता है सिर्फ उगते हुए सूर्य की पूजा की जाए, जिनका प्रभाव खत्म हो जाता है उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा पहले की जाती है, उसके बाद उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। और ये बताता है कि दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है और सुख के बाद दुख का आना अनिवार्य है। जैसे डूबते हुए सूरज के बाद उगते हुए सूरज का आना तय है, उसी तरह जीवन में जो है सो ये परिवर्तन आता रहा। और अंतिम त्योहार हम लोगों का है इस महीने का, वो है हरिहर क्षेत्र का मेला, जिसको कहते हैं पूर्णिमा का मेला। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये पर्व त्योहार सब समाप्त हो जाता है और इसी बीच में एक देवठान आता है। हिंदू में यह माना गया है कि देवठान के दिन देव उठते हैं
और उसी दिन से शुभ कार्य शुरू होता है, लगन वगैरह सब शुरू हो जाता है। और जुलाई महीने में जो देवउठान होता है उसको देव अवसान कहते हैं। उस दिन भगवान जो है सो जाते हैं। उस दिन से लेकर के कार्तिक के देवउठान के बीच में कोई शुभ काम शादी ब्याह का नहीं होता है, इसलिए इस देवउठान का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आता है। उस दिन गंगा नदी के किनारे काफी भीड़ होती है, काफी लोग पुण्यकाल गंगा का स्नान करते हैं। और वो वहां पर जो गरीब रहते हैं उनको लोग कुर्ता पैजामा सत्तू पैसा दान करते हैं और उस दान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए समाज को ये कार्तिक का महीना जो है वो यही ज्ञान देता है कि आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, समरसता का अथी रखना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं कि आओ सबको मिलकर के ईर्ष्या द्वेष को आज मिटा देंगे और सबको मिलकर अखंड आर्यावर्त को फिर से स्वर्ण विहग बना देंगे। यही हमारा संदेश है, यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।